चलो मालिक, मालिक आज पढ़ने की इच्छा हो रही है? आज नया चैप्टर चालू करना नालायक हो। ठीक है, ओके। तो भाई साहब नहीं, मतलब भाई साहब, जैसे कि आप जानते हैं 5 में से ऑलरेडी 2 टॉपिक खत्म हो चुके हैं, जिसमें से एक तो बहुत बड़ा टॉपिक था। ठीक है, आज हम दूसरे टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं। दैट इज द थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक के अंदर में 2 मुख्य तौर से यूनिट है। पहला है प्रोडक्शन और दूसरा है कॉस्ट। तो ऐसे 2 चीजें हैं। आज का से हमारा टारगेट बड़ा क्लियर रहेगा। अगेन वही अपना 45 मिनट्स का कॉन्सेप्ट रखेंगे, 15 मिनट का एमसीक्यू वाला पार्ट रखेंगे। आहो चलो जी, तो मैं पहुंच रहा हूं थर्ड चैप्टर के ऊपर। थर्ड चैप्टर का नाम है, ठीक है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 बात कर रहे हैं हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट। यहां पे हम 2 अलग अलग तरीकों पे बात कर रहे हैं, 2 अलग अलग चीजों पे बात कर रहे हैं। पहले हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन में हम लोग कवर करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यस और नो। तो हम यहां पे बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, और फिर हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट, दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है? तो चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी होती है वो पढ़नी होती है प्रोडक्शन। चैप्टर बहुत इजी है, लिटिल लेंदी है। मेरे को ऐसा लगता है कई चीजें यहां पे होनी नहीं चाहिए थी, बट स्टिल सिलेबस में दिया है तो अपना धर्म क्या है बेटा? पढ़ना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलो आओ जल्दी से। प्रोडक्शन, द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी इज जज्ड बाय द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. The amount of goods and services of an economy is able to produce determine the richness or poverty in an economy. The meaning of production in economics. देखिए, बेट्स एंड पार्किंसन हमें बताते हैं कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा। प्रोडक्शन मतलब क्या एग्जैक्टली इन इकोनॉमिक्स? इन इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द रिसोर्सेज इनटू फिनिश प्रोडक्ट। रिसोर्सेस को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने को ही हम कहते हैं प्रोडक्शन होना। रिसोर्सेस को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने को ही हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन करना। ताकि ये क्या कर सके? कोई डिमांड सेटिस्फाई कर सके। ताकि ये क्या कर सके? कोई डिमांड सेटिस्फाई कर सके। सो प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज इनटू फिनिश प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने का ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, टू सेटिस्फाई द डिमांड। हम कोई भी चीज ऐसी प्रोड्यूस नहीं करेंगे जिससे कुछ बना ही नहीं। मतलब ऐसा कुछ आप नहीं करोगे जिसमें आपने मेहनत करी और कुछ आउटपुट ही नहीं निकला, नहीं। प्रोडक्शन होना चाहिए। समझ में आ रही बात? आउटपुट शुड बी देयर, इट शुड सेटिस्फाई द वांट्स। द प्रोडक्शन शुड नॉट बी टेकन टू मीन्स एज क्रिएशन ऑफ अ मैटर। मेन कैन नॉट क्रिएट अ मैटर। हम मैटर नहीं क्रिएट कर सकते, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके कोई रिसोर्सफुल चीज बना सकते हैं। हम कोई रिसोर्स एज सच नहीं बना सकते। सो मेन कैन नॉट क्रिएट अ मैटर. What a man can do is only to create or add utility to the things that already exist in nature. हम सिर्फ एग्जिस्टिंग चीज को यूज कर सकते हैं। जैसे पानी अगर हम बात करें, एक फ्री रिसोर्स है। पानी अगर हम बात करें तो क्या है? एक फ्री रिसोर्स है। अब ये फ्री रिसोर्स जो है, इसको आप क्या कर सकते हो? वहां से उठा के वहां ले जा सकते हो जहां पे इसका सबसे ज्यादा यूज है। यस और नो? तो हम पानी क्रिएट कर सक रहे हैं क्या? नहीं, पर पानी को यूटिलाइज कर सकते हैं किसी और प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए। सो प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। कोई ऐसी चीज बना दो जिससे कुछ ना कुछ पर्पस सॉल्व हो। यस, अब देखिए कितने ही प्रोडक्ट्स बने जो किसी ना किसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए बने, किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए बने। और वो तो कहा ही जाता है ना, यू नो, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इंसान को जब जब टाइम पे जिस जिस चीजों की जरूरत पड़ी, हमने वैसी वैसी वो चीजें इन्वेंट करते गए और आज भी कर रहे हैं। इट्स अ कंटिन्यूअस थिंग। तो क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं दैट प्रोडक्शन इज अ कंटिन्यूअस थिंग? प्रोडक्शन इज अ कंटिन्यूअस थिंग। ओके बेटा, आइए प्लीज गिव द हेडिंग चैप्टर नंबर 3 प्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1 प्रोडक्शन।
चैप्टर नंबर 3, यूनिट नंबर 1, प्रोडक्शन. Production is a systematic and organized activity. Production is a systematic and organized activity to convert resources into finished product. To convert resources into finished product. The objective of production is to satisfy the demand. Third, that is second point, the production should not be taken to mean a creation of a matter. प्रोडक्शन मतलब जरूरी नहीं आप कुछ मैटर क्रिएट करें. प्रोडक्शन does not be taken to mean a creation of a matter. Men cannot create a matter. Men cannot create a matter. Men can only add utility to matter. Men can only add utility to matter. So point number 3, production can also be defined as creation or addition of utility. देना बेटा, क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी. चलिए, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, बोलो. यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. अरे एवरीबॉडी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यस और नो. अब यूटिलिटी, वी कैन ओनली क्रिएट यूटिलिटी, मतलब हम उसको किसी की नीड सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर सकते हैं. अब यूटिलिटी कितने प्रकार की होती है? धरती पे यूटिलिटी 4 प्रकार की होती है. धरती पे यूटिलिटी 4 प्रकार की होती है. पूछो कौन सी? पहला है फॉर्म यूटिलिटी, दूसरा है प्लेस यूटिलिटी, तीसरा है टाइम यूटिलिटी और चौथा है पर्सनल यूटिलिटी. चलो कम ऑन एवरीबॉडी, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, पर्सनल यूटिलिटी. कम ऑन एक बार फिर से, फॉर्म यूटिलिटी. सबसे पहले आता है फॉर्म यूटिलिटी. फॉर्म यूटिलिटी का मतलब आप कुछ ऐसा प्रोड्यूस करें कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूजफुल रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर दें. आप बोलो जल्दी से, नेचुरल रिसोर्स को यूजफुल रिसोर्स में कन्वर्ट कर दें. यस और नो? क्योंकि देख, नेचुरल रिसोर्स तेरे पास अवेलेबल है. इस नेचुरल रिसोर्स को जब तक के मेन एफर्ट्स नहीं लगाता तब तक के वो क्या नहीं होते? यूजफुल होते नहीं. तो इन नेचुरल रिसोर्सेज को हमें यूजफुल बनाना होगा. फॉर एग्जाम्पल, पेड़ नेचुरल रिसोर्स ले सकता हूं, हाँ या ना?
दैट इज वुड इज अ नेचुरल रिसोर्स। अब वुड को कारपेंट्री करके कोई टेबल बनाना पड़ेगा, तब जाके ये फॉर्म यूटिलिटी में कन्वर्ट हुआ। मतलब नेचुरल रिसोर्स एक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जो यूजफुल था। कोयले से हुक्का का कोल बनाना यूजफुल रिसोर्स बना, वही कोयला यूज करना फेस वॉश एंड अदर आइटम्स में फॉर्म यूटिलिटी बना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। धागों से कपड़े बनाना, तो आपने कॉटन लिया, पेड़ों से कॉटन लिया एंड देन उससे शर्ट्स एंड अदर कपड़े प्रिपेयर किए। दीज आर द एग्जांपल ऑफ फॉर्म यूटिलिटी। तो फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है? आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूजेबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देना, इसको हम कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। ये भी एक प्रकार का प्रोडक्शन है, ये भी एक प्रकार का क्या है बेटा? प्रोडक्शन है। दूसरा है प्लेस यूटिलिटी। दूसरा कौन सा यूटिलिटी होता है बोलो? प्लेस यूटिलिटी। उस प्रोडक्ट को वहां से उठा देना जहां उसकी जरूरत ही नहीं है और वहां लेके चल जाना जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अरे हाँ या ना? आइए आज आपको बिस्लरी केस बताता हूं। कौन सा केस? बिस्लरी केस। बिस्लरी, कुछ लोग फॉरेन से आए और उन्होंने देखा कि इंडिया में पानी जो पिया जाता है ये टैप के नल से पिया जाता है एंड देयर वाज नो कंसेप्ट कॉल्ड एज बॉटल। ये बॉटल का कंसेप्ट ही नहीं था। यस और नो? आज भी आप पुराने कई रेलवे स्टेशन में जाओगे, देखो नल लगे हुए हैं पीने के पानी के बोर्ड के साथ। यस और नो? पर प्रॉब्लम क्या था? इसके अंदर में कई इश्यूज थे। अब ऐसे केस में एक आदमी ने देखा बॉटल्ड वाटर। पहली बार जब बिस्लरी को लॉन्च किया गया, ये 1 रुपए के अंदर में लॉन्च किया गया, ये कहते हुए कि भैया बॉटल्ड वाटर पियेंगे, लोग हंसने लग गए। बोले पागल आदमी है, जहां जो चीज फ्री में मिल रही वो आदमी पैसे दे के क्यों खरीदेगा? इनिशियली बिस्लरी सक्सेसफुल नहीं हुई। बिस्लरी ने अपना स्ट्रैटेजी चेंज किया। बिस्लरी ने क्या किया? अपना स्ट्रैटेजी चेंज किया। उसने प्लेस यूटिलिटी को यूज किया। उसने बोला देखो पानी नो डाउट फ्री है पर हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो इन्होंने सबसे पहले हिल स्टेशन पकड़े। इन्होंने सबसे पहले क्या पकड़े? हिल स्टेशन, टूरिस्ट प्लेसेस, और यहां पानी की बोतल बेचनी चालू करी। इन्होंने बोला देख मैं क्या करता हूं, वहां पानी बेचता हूं जहां पे लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है। अब कोई व्यक्ति घूमने गया है, बराबर है, सपोज उसको पानी पीना है, पानी फ्री है पर पानी का है जैसे तुमको बोला जाए बेटा एक स्वच्छ क्लीन टॉयलेट है बिल्कुल प्रेस्टीज पे, एकदम क्लीन हाइजीनिक, 5th फ्लोर पे। आपको क्या लगता है कितने लोग जाएंगे? लड़कों का तो सवाल ही नहीं उठता। खैर देखो, लड़के और हाइजीन दोनों अलग अलग दिशा में रहते हैं। अभी देखा ना आपने, बराबर? तो पर आप सोचिए कितनी प्रतिशत लड़कियां आपको लगता है कि वहां जाएंगी? क्या हर एक जन जाएंगी? आंसर इज नो। यस और नो? आपने कितना भी क्लेम दे दिया, कुछ भी दे दिया, यही मैंने आपसे कहा बिल्कुल बाजू है 1 रुपए, 1 rupees charge. Now many of the people who can afford obviously can pay and matter solve. Yes or no? Matter solve. Now that is called as place utility. आप उसको वहां अवेलेबल करवा के दे दो जहां उसको जरूरत है। सी विजय ने एक फ्लैट ले लिया कात्रज, वहां उसको रेंट पे इतने जल्दी नहीं आएगा जितना जल्दी प्रेस्टीज के बाजू में आ जाएगा। प्रेस्टीज के बाजू मेरे को सिर्फ इधर एक बोर्ड लगाना है, इंडिपेंडेंट 1 BHK फ्लैट अवेलेबल विथ लिफ्ट एंड क्लीन वाटर, खत्म। वो खाली नहीं रह सकता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वो खाली नहीं रह सकता बिकॉज ऑफ प्लेस यूटिलिटी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बिकॉज ऑफ प्लेस यूटिलिटी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो ये हुआ प्लेस यूटिलिटी। चेंज द प्लेस ऑफ अ प्रोडक्ट वेयर देयर इज ऑफ नो यूज टू अ प्लेस वेयर देयर इज ऑफ फुल यूजफुल। तीसरा है टाइम यूटिलिटी। देख सारा खेल ही टाइमिंग का है। सारा खेल ही किसका है? टाइमिंग का, बराबर है। सपोज कर लो ये दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, तुम दोनों का नाम क्या है? और अथर्व और वेदांत बहुत अच्छे दोस्त थे। अथर्व का अपना हिसाब किताब था। अथर्व ने रात 1:30 बजे फोन किया, भाई वेदांत जरूरत है। वेदांत भागते हुए मेडिकल गया। वेदांत भागते हुए मेडिकल गया। बताओ समय पे काम आ जाए वही तो दोस्त है ना। इसको उल्टी लग रही थी, बेचारे ने उल्टी की दवाई लाके दे दी। समझ रहे हो मेरी बात को? टाइम यूटिलिटी है। अगर वो दोस्त नहीं होता तो ये कुछ महीनों बाद कितना पछताता। अरे बीमार, अरे
बीमारी के इम्पैक्ट थोड़े दिनों बाद दिखते हैं ना। अंडरस्टैंड कर रहे हो तुम? टाइम इज द गेम, टाइमिंग इज द गेम। आर यू गेटिंग इट? सो टाइम पे अगर वो चीज नहीं मिली, अब मुझे एक बात बताओ, राइट? एक आदमी हार्ट अटैक आया, उसको बिल्कुल ऐसा हार्ट अटैक में जा रहा है, राइट? उसको आसपास में हॉस्पिटल ही नहीं मिला, आपको क्या लगता है वो आदमी टिकेगा, चले जाएगा? और बाजू में एक हॉस्पिटल है, महंगा है, लेकिन बाजू में एक हॉस्पिटल है, महंगा है, आपको क्या लगता है आदमी जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। टाइम यूटिलिटी, कुछ चीज टाइम के बेसिस पे होती है। यस, कई बार हम लोग, अभी देखो किसी ट्रेन से हम लोग को जाना है, राइट? हमको अचानक उधर से जाना और ट्रेन ही अवेलेबल है, नॉर्मल टिकट्स अवेलेबल नहीं है, पर तत्काल में अवेलेबल है, विल यू बुक इट? द गेम इज ऑफ टाइम अवेलेबिलिटी, टाइम यूटिलिटी। टाइम का पैसा है, एंड टाइम पे बुकिंग आपको मिल जाएगी, आप आराम से सोते हुए जाओगे, पैसा दो। यस, टाइमिंग। आप कई बड़े मंदिरों में जाते हो, भारत के कई बड़े मंदिरों में जाते हो, या तो 6 घंटा लाइन पे लग जाओ, या 300 रुपए दो और वीआईपी लाइन में लग जाओ। टाइम यूटिलिटी। एंड लास्ट, पर्सनल यूटिलिटी, पर्सनल स्किल को यूज करके सर्विसेज देना। पर्सनल स्किल को यूज करके क्या देना? सर्विसेज देना। भाई का एक दिन बहुत बदन दर्द हो रहा था, भाई बॉडी मसाज कराने चले गए। भाई क्या कराने चले गए? बॉडी मसाज कराने चले गए। बोले थाई मसाज कराऊंगा। नाउ अंडरस्टैंड, जो इनको सर्विस दे रहा है, दे रही नहीं रहा, जो इनको सर्विस दे रहा है, बराबर है? डोंट यू थिंक ही इज यूजिंग हिज पर्सनल स्किल? और कुछ नहीं। टीचिंग आप देख लो, टीचिंग इज ऑल्सो अ पर्सनल यूटिलिटी। अ पर्सन हु हैज अ स्पेसिफिक नॉलेज एंड द वे टू टॉक कैन कम एंड प्रोवाइड द सर्विसेज एंड अर्न द मनी। तो प्रोडक्शन गुड्स का भी हो सकता है, सर्विसेज का भी हो सकता है, लेकिन ये कितने फॉर्म में होगा बोलो जल्दी से? 4। पहला है फॉर्म यूटिलिटी। बोलो क्या था फॉर्म यूटिलिटी? फ्री रिसोर्सेस को यूजेबल रिसोर्सेस में कन्वर्ट करना। दूसरा क्या था? प्लेस यूटिलिटी, वहां से उठा के लेके आओ जहां उसका कोई यूज नहीं, टू अ प्लेस। यस, जोमेटो ने क्या किया? आपका प्लेस यूटिलिटी बढ़ा दिया। आप पहले उठ करके होटल में जाते थे, होटल के बाहर खड़े रहते थे, अपनी लाइन का वेट करते रहते थे, फिर टेबल पे बैठते थे। उसने क्या किया? उस रेस्टोरेंट को ही आपके मोबाइल में उठा के लाके दे दिया, बोला आप जिधर हो उधर ही रहो, हमारा आदमी आएगा यहाँ, एंड दैट्स व्हाई ही इज चार्जिंग सर्विस फीस। अल्टीमेटली पैसा तो उसी चीज का बनाया उसने। तीसरा टाइम यूटिलिटी, ये एक टाइम यूटिलिटी का भी अच्छा एग्जांपल है। आपके पास टाइम नहीं है मार्केट में जाने का, ब्लिंकिट, ब्लैंकेट ब्लिंकिट। यस, एंड लास्ट पर्सनल यूटिलिटी, अर्बन कंपनी। रिसेंट टाइम्स में अगर मैं आपके एरा की बात करूं तो ब्लिंकिट हो गया, जोमैटो हो गया, देन अर्बन कंपनी हो गया। भैया तुम्हारे पास साफ सफाई करने का टाइम नहीं है एंड यू डोंट हैव द ह्यूज हाई एंड गैजेट्स, एक काम करो, आदमी आएगा साफ करेगा, थैंक यू सो बोल के चले जाएगा। आ जाओ बेटा, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। मेरी हैंडराइटिंग सुधर गई है ना? नहीं? शर्म भी नहीं ना, नहीं बोलते थे तुम लोग को? गूगल वाले मांग के गए थे मेरी हैंडराइटिंग, तुम लोगों के लिए रख ली मैंने। और वैसे भी गूगल बोलता है जिसकी हैंडराइटिंग खराब होती है उसका दिल साफ होता है। आओ इधर। टाइप ऑफ यूटिलिटी 4 प्रकार। टाइप ऑफ यूटिलिटी 4 प्रकार। फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म, फॉर्म नहीं, फॉर्म, फॉर्म FORM, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड पर्सनल यूटिलिटी, FORM। फॉर्म यूटिलिटी के अंदर लिखिए, चेंज द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्स, चेंज द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्स, फॉर एग्जाम्पल वुड इनटू टेबल, फॉर एग्जाम्पल वुड इनटू टेबल। पॉइंट नंबर 2, change the place,
change the place of product, change the place of product where it is of no use, where it is of no use to a place, to a place where it is useful, to a place where it is useful. For example, removal of coal to factory, removal of coal to factory. Point number 3, time utility. Making available material at a time, making available material at a time when they are not normally available, when they are not normally available. For example, peas, frozen मटर, साल भर अवेलेबल होते हैं क्या बेटा फ्रोजन मटर? नहीं. पीस दैट इज मटर फ्रोजन. एंड लास्ट बोलो बेटा, पर्सनल यूटिलिटी. मेकिंग यूज ऑफ पर्सनल स्किल, मेकिंग यूज ऑफ personal skill in the form of services, making use of personal skill in the form of services. फॉर एग्जाम्पल, मसाज और ब्यूटी पार्लर. फॉर एग्जाम्पल, मसाज और ब्यूटी पार्लर. यस और नो? पेज पे वापस आइए, चेक. पेज पे वापस आइए, चेक. आजा बेटा. Form utility. Change the form of natural resource. This may be called as conferring utility of form. This is also called as conferring utility of form. दूसरा है place utility. दूसरा क्या है बेटा? Place utility. That is changing the place of resources from a place where there is of no use to another place where they are of great use. Extraction from earth. Third is time utility, making available material at times when they are not normally available. And last, personal utility, use of personal skill in the form of services. Yes or no? आइए बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की. एक पेज लीजिए, पेज को ये देखो इतना बड़ा चार्ट है, तो डबल पेज ठीक रहेगा? यस. सुनो, एक काम करो, पहले तो डबल पेज लो और डबल पेज को भी टेढ़ा कर दो. हाँ, ऐसे बराबर है? पता, एक मिनट. ये देखो, एक ही पेज में 6 पेज गायब करूंगा, नोट्स के 6 पेज गायब करूंगा अगर ये चार्ट बना दो. एक है डबल पेज, कोई सिंगल बचा भी है तो छोड़ दो, आपको पता है मैं यूज करवाऊंगा.
इस तरह से बनाओ, कंप्लीटली आएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास है। हाँ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेटे, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। चलो एक बार वापस से बोलो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। पहले 4 पार्ट में डिवाइड कर दो फटाफट, एक एक समझेंगे, एक एक लिखेंगे। एक एक समझेंगे, एक एक लिखेंगे। डन। सबसे पहले लैंड, शुड आई चेक? चेक बेटा, सबसे पहला रिसोर्स है लैंड। जब हम इकोनॉमिक्स में लैंड पढ़ते हैं तो हम डज नॉट, वी मीन डू नॉट इंक्लूड ओनली द फिजिकल प्लेस वेयर बिजनेस इज कंडक्टेड। गलत। इकोनॉमिक्स में जब लैंड पढ़ा जाता है इसका मतलब होता है एवरी फ्री रिसोर्सेज ऑफ अ नेचर इज कॉल्ड एज लैंड। क्या बोला बेटा मैंने? एवरी फ्री रिसोर्स ऑफ अ नेचर इज कॉल्ड एज लैंड। वाटर, इलेक्ट्रिक, वाटर हो गया, एयर हो गया, नेचुरल लैंड हो गया, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर में आते हैं। अब बात समझिए, अगर ये फ्री रिसोर्स है तो आपको क्या लगता है, अनलिमिटेड अप्लाई, अनलिमिटेड अवेलेबल है या लिमिटेड सप्लाई अवेलेबल है? जल्दी जल्दी जवाब देता हूं, अनलिमिटेड सप्लाई या लिमिटेड सप्लाई? लिमिटेड सप्लाई के अंदर में अवेलेबल है। यस और नो? यस। अच्छा, ये खुद से यूज हो सकते हैं या इसे यूज करना पड़ता है? यानी दे आर नॉट एक्टिव फैक्टर्स, दे आर नॉट एक्टिव फैक्टर्स, दे आर पैसिव फैक्टर। जब तक के पानी इधर ही पड़ा रहेगा, 50 दिन तक पड़ा रहेगा, जब तक कि कोई उसे इधर से उधर शिफ्ट नहीं करता या इसे दूसरे बॉटल में नहीं डाल देता, तब तक के दे विल नॉट बी यूज्ड। सो दे आर नॉट एक्टिव फैक्टर्स, दे आर पैसिव फैक्टर्स। यस और नो? यस। इनका सप्लाई कैसा रहेगा बेटा? फिक्स्ड। यस। आइए, तो लैंड, इट कवर्स फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। द लैंड कवर्स covers free gift of nature. For example, land, water, air, etc. Land, water, air, etc. डन है बेटा? इसके कुछ फीचर्स है, नीचे एरो करके लिखिए फीचर्स। पहला, इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, नो ह्यूमन एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। इसमें कोई ह्यूमन एफर्ट्स रिक्वायर्ड नहीं होते। हाँ, ह्यूमन एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इसके यूटिलिटी के लिए, या तो फॉर्म यूटिलिटी या प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी के लिए। तो इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, नो ह्यूमन एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड। Point number 2, its supply is fixed and limited. Its supply is fixed and limited. क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि इसका सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है? द सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। They are permanent and has
इंडिस्ट्रक्टिव पावर, ये परमानेंट है, आप इन्हें खत्म नहीं कर सकते, आप इन्हें खराब कर सकते हैं। जैसे पानी, जैसे कुछ लोग हैं स्विमिंग पूल में उतरते, पानी खराब करके आ जाते, बराबर है कि नहीं? पानी खराब करके आ जाते ब्लू के जगह। सो लैंड इज परमानेंट एंड हैज इनडिस्ट्रक्टिव पावर। Land is permanent and has indestructive power. Fourth, it has passive factor. It has passive factor. सर पैसिव फैक्टर का मतलब जब तक आप इस पे ह्यूमन एफर्ट नहीं लगाते ये यूजफुल नहीं बनता। Unless human efforts are involved, it does not produce anything. Next, it is immobile. That is, it cannot be shifted physically. It is immobile. It cannot be shifted physically. अभी ऐसा मान लो, राइट, ये हमारे इधर के बच्चों को लगता है भाई गर्मी ज़्यादा हो रही है, एक काम करते कश्मीर से 2-3 पहाड़ इधर लेके आ जाते हैं। पॉसिबल है क्या? इट इज़ इमोबाइल, आप उसको हटा नहीं सकते। ये सुनो, अपने को ऐसा लगता है काम करते यार पुणे के अंदर में बीचेस नहीं है अच्छे, 2-3 गोवा के बीचेस लेके आते, पॉसिबल है क्या? नहीं, इट इज इमोबाइल। इट हैज मल्टीपल यूज। सोचिए पानी के ही कितने यूज है, नहीं? पीने, नहाने, धोने, कपड़े धोने, कितनी चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। खाना भी बन जाता, बताओ। It is heterogeneous. That is, no two pieces of land are alike. ये तो भी सही है। No two pieces of land are alike. लैंड टू लैंड प्रॉपर्टीज डिफर करेगी, यस। जैसे कि अगर आप देखेंगे प्रोडक्शन, गेहूं या बाकी चीज़ों का सबसे ज़्यादा क्या होता है? पंजाब। वहाँ का लैंड उस तरीके का बना हुआ है, यस और नो? यही महाबलेश्वर की बात करूँ, स्ट्रॉबेरीज। यही कश्मीर की बात करूँ, एप्पल्स, यस। हर जगह का अपना एक सिचुएशन है। सेकंड, लेबर। सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं, लेबर। बेटा लेबर, पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लो, बाद में लिखना। लेबर, सर लेबर क्या होता है? अंडरस्टैंड, लेबर में जब हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ वही बात नहीं कर रहे जो फिजिकल एक्सर्शंस करते हैं। जब हम इकोनॉमिक्स में लेबर की बात करते हैं, हम वो भी बात करते हैं जो फिजिकल एज वेल एज मेंटल एक्सर्शन कर रहे हैं, जो फिजिकल एज वेल एज मेंटल एक्सर्शन कर रहे हैं। अभी सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बराबर है, राइट? भाई तेरा नाम क्या है? तेरे हाँ, फैजान। और उसका क्या है? तेरा क्या है? निखिल ना? हाँ। तो अपने निखिल और फैजान दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं तो पहले से जानता हूं, बहुत अच्छे दोस्त। निखिल का बिलीव है फिजिकल एफर्ट्स लगाने में। निखिल रोज उठाता है, बैठाता है सारा सामान, जितना ऑर्गेनाइजेशन में रोज उठाया, फिजिकल एक्सर्शन में निखिल का बहुत। जबकि फैजान अपना स्मार्ट है, मेंटल एक्सर्शन से काम हो जाता है। अब अंडरस्टैंड, क्या जो सिर्फ फिजिकल मेहनत कर रहे हैं, आप उन्हीं को जो सिर्फ फिजिकल मेहनत कर रहे हैं, क्या आप सिर्फ उन्हीं को लेबर कहोगे? द आंसर इज नो। जो फिजिकल, अब देखिए
जैसे कि अगर कंपनी के डायरेक्टर्स देखा जाए, क्या कंपनी के डायरेक्टर्स प्रोडक्ट उठा करके हर जगह पहुंचाते क्या? नहीं। कंपनी के डायरेक्टर फेयर एंड लवली हर लड़की के घर तक के पहुंचाते होंगे क्या सुबह लगाने के लिए? लड़कियां फेयर एंड लवली लगाती है कि नहीं? नहीं लगाते। वो तो इतना एडवर्टीजमेंट में दिखाते ना, लड़कियां फेयर एंड लवली लगाते, नहीं लगाते ऐसा? पीताम्बरी गोरा करने के लिए। so understand, not everybody needs to do physical exertion, yes or no? कुछ लोग फिजिकल एक्सर्शन में होते हैं, कुछ लोग मेंटल एक्सर्शंस में होते हैं। पर इकोनॉमिक्स में हम दोनों को ही लेबर कहते हैं। इकोनॉमिक्स में हम दोनों को ही क्या कहते हैं? लेबर। तो जो लोग, ऐसा नहीं है कि जो लोग मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, इट इज ऑल्सो प्रोडक्शन और अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो physical and mental exertion directed to produce goods and services are called as labor. अब आप मुझे कुछ बातें बताइए सोच समझ के। लेबर एक्टिव फैक्टर है या पैसिव फैक्टर है? एक्टिव, वो खुद होके काम कर सकता है। सो लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर। आप मुझे बताइए, क्या लेबर का सप्लाई इजीली चेंज किया जा सकता है क्या? कल चल के मेरे को ऐसा लगता है कि चल विजय, कल से तू स्टैंड अप कॉमेडी भी करेगा, कर सकता हूं बड़े आराम से, ठीक है? मेरे को लगता है 10 लोगों की टीम चाहिए मेरे को, मेरे स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियोग्राफिक्स, एडिटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा के लिए, बराबर है? मैं सोचता हूँ भाई पैसे ओके है, कल अपने को 10 लोग चाहिए। इतने टैलेंटेड लोग अपने को मिलने वाले हैं क्या? 10 नहीं, तुरंत नहीं मिल सकते, तुरंत मिल सकते नहीं। क्या इनके पास बार्गेनिंग पावर अच्छी है या पुअर है? पुअर। इनके पास बार्गेनिंग, लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर। उसे कभी भी खुद होके चीजें नहीं मिलती, उसे अपने हक मांगना पड़ता है। यस अ वेरी पुअर बार्गेनिंग पावर, यस और नो? कई लोग को ऐसा लगता है ये कंपनी छोड़ दो, फिर कंपनी क्या करती है? छोटा सा हिक देगी, उसको फिर रोक लेगी। यस, सो लिखिए, इट मीन्स फिजिकल एंड मेंटल एक्सर्शन। इट मीन्स फिजिकल एंड मेंटल एक्सर्शन diverted to produce goods and services. Diverted to produce या directed to produce goods and services. It covers human skill and talent. It covers human skill and talent. Next point. Labor must come with some economic reward. Labor must come with some economic reward. बराबर है? किसी के लिए प्यार से कह दिया, प्यार मोहब्बत से कर दिया, उसे हम लेबर नहीं कहते। अंडरस्टैंड? हमारे दोस्त ने कहा भाई तू उस एरिया से आ रहा है, मेरे लिए प्लीज ये लेते आ। आपने लेके आ गया, क्या इसमें इकोनॉमिक कंसर्न है? नो। इफ देर इज नो इकोनॉमिक फैक्टर, इट इज जस्ट मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, तो हम इसको कभी भी लेबर मानते नहीं। सो वर्क डन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन इज नॉट लेबर। वर्क डन out of love and affection, work done out of love and affection is not labor. Done? चलिए कुछ फीचर्स की बात कर लें। एवरी लेबर इज डिफरेंट। भाई सही बात है कि नहीं है? सही है।
हिज प्रोडक्शन कैपेसिटी इज डिफरेंट। एवरी लेबर का प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसा रहेगा? डिफरेंट। कोई 5 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, कोई 2, कोई 3, कोई एक भी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। 1 घंटे में कोई कितने प्रोड्यूस कर पाएगा, ये अपने अपने लेबर पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसका भाई एवरी लेबर इज डिफरेंट। सो ऑल लेबर कैन नॉट बी प्रोडक्टिव। सीधा सेकंड पॉइंट लिखो, ऑल लेबर कैन नॉट बी प्रोडक्टिव। अब आप सोच के देखो, डायरेक्टर कंपनी का वो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, आप बोलोगे अरे रे इससे तो होता ही नहीं, ये लेबर थोड़ी नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता। ऑल लेबर कैन नॉट बी प्रोडक्टिव, क्योंकि हम लेबर सिर्फ फिजिकल एक्सर्शन वालों को नहीं मान रहे, तो ऑल लेबर कांट बी प्रोडक्टिव। थर्ड पॉइंट, लेबर इज हाईली पेरिशेबल। Labor is highly perishable. That is, labor cannot store. Labor cannot store labor. इसका मीनिंग क्या होता है पूछो ना। सपोज मैंने कहा कि यार आज चल यार अब पढ़ाई करने का मूड है और हनुमान जयंती, भगवान के मंदिर में जाए, थोड़ा राम नाम जपे। ए सुनो, क्या ही जीवन में करना है जब राम नाम ही अपना है। उन्होंने कहा चलो यार, चलो बहुत हो गया, सब मोह माया है, चलो चला जाए, कल कर लेंगे, कल एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, कल एक्स्ट्रा ले लेंगे। लेबर कैन नॉट स्टोर हिज लेबर, वो उसको सेव करके कल एक्स्ट्रा यूज नहीं कर सकता। लेबर कैन नॉट स्टोर लेबर। आज का जो टाइम लॉस हुआ है वो कभी वापस रिकवर हो सकता नहीं। लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर। लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर। Next, labor sell his labor for wages. Labor sell his labor for wages. But he retain the capacity to work. But he retain the capacity to work. मतलब क्या? लेबर भले ही अपनी सर्विसेज दे रहा है, अगर जब आप कोई प्रोडक्ट बेच देते हो, एक दुकानदार के पास वो स्टॉक खाली हो जाता है। लेबर के केस में ऐसा नहीं है। लेबर अपनी सर्विसेज दे भी दे तो उसकी सर्विसेज खत्म होती नहीं। सो ही रिटेन द कैपेसिटी टू वर्क। नेक्स्ट, they are mobile factor. They are mobile factor. सर मोबाइल इधर से उधर, ये कहीं पे भी मूव किया जा सकता है। they are mobile factor. And last, they have second last, they have poor bargaining power. They have poor bargaining power. Yes. Last, supply of labor cannot be adjusted instantly. Supply of labor cannot be adjusted instantly. Capital is the third part. वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे, पहले कंटेंट पूरा समझ लेंगे फिर लिखेंगे। आखिर कैपिटल मतलब होता क्या है बेटा? जब मैं तुमसे कैपिटल की बात करता हूं
तो सोच के देखो, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट फिक्स्ड कैपिटल और आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट बोरोड कैपिटल. आई एम टॉकिंग अबाउट ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल both. So I'm also talking about own capital as well as debt capital, as well as debt capital. Yes or no? Yes. आप मुझे बताइए, कैपिटल के अंदर से हम क्या कर सकते हैं? विद द ओन कैपिटल वी कैन प्रोड्यूस फर्दर थिंग्स. सर आखिर कैपिटल फॉर्म कैसे होता है? सेविंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग. कैपिटल फॉर्म कैसे होता है? अभी देखिए, अब कुछ दिनों, कुछ सालों बाद तुम लोग सब अर्न करना चालू करोगे. तुम कुछ पैसा खर्चा कर दोगे 3.5 साल की गरीबी दूर करने के लिए. अपनी इच्छाओं में खर्चा करोगे, भैया हाँ ये सोच रखा है, ये सोच रखा है. देखो पता है क्या ओरिजिनली क्या होता है? ओरिजिनली 3 से 4 साल बाद जब आप इस डिग्री को कंप्लीट कर लोगे, पॉइंट पता है क्या है? हर महीने तेरे पास पैसा तो आएगा, पर तू खुद ये सोचना चालू करेगा करना क्या है. ऐसा क्यों पूछ रहा हूं, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? पूछो क्यों. देख होता क्या है, तेरे मेरे सपने सोच के देख. हम आते हैं एक नॉर्मल परिवार से, एक्सेप्ट फ्यू जो यहाँ बैठे, हम आते हैं नॉर्मल परिवार से. हमारी इच्छा क्या है? हाई एंड फोन लेने की. 1.5 लाख सबसे महंगा फोन आज के प्राइस के हिसाब से पकड़ के चले, 1.5 लाख. ठीक है. फिर हमको क्या चाहिए? हाई एंड लैपटॉप चाहिए, 1.5 लाख. दोनों भी एक ही कंपनी से आना है. ठीक है. उष्टा सफरचंद. ठीक है. इसके बाद क्या चाहिए? ईयरपॉड्स चाहिए भारी के. एक समझ अपनी इच्छाएं क्या कह रही थी. ईयरपॉड्स चाहिए 20,000, 25,000, 50,000 विथ कवर भी ले लिए, चलो चार्जर भी ले लिया अलग से. बराबर. कितने पे पहुंचे तुम? 350. फिर तुमको क्या चाहिए? चलो अरे पहले बेसिक्स तो पूरे कर भाई. भारी से भारी परफ्यूम चाहिए, 40,000 के 10 परफ्यूम, 4 लाख. इन टोटल 7,30,000. तू बेल्ट ले लेगा 1.5 लाख के. हाँ क्या 1,500 के बेल्ट पे नहीं पहुंच रहे हम. तू एक ही थोड़ी नहीं लेगा भाई, तेरे पास वैरायटी रहेगी ना. वैरायटी 1.5 लाख के ब्रांडेड, सब ब्रांडेड. चिल्लर की बात नहीं कर रहा. लक्ष्मी रोड नहीं जाने का. ओ चम्मी कपूर, तू जाएगा गुची अरमानी का बेल्ट लेगा, जूते ले लेगा. ठीक है. 80,000 का स्नीकर, 5 पेटी के जूते पकड़ लूं. आपके जीवन भर में आपने जितने स्टाइल सोच रखे सब स्टाइल, 12 लाख पे पहुंच गए अपन. सूट चाहिए 20 सूट रखोगे अपने पास अलग अलग मीटिंग में, हर कलर का एक चाहिए. बराबर. उसके 5 लाख और पकड़ो. कितने पहुंचे? 18. शर्ट पैंट और 5 लाख के पकड़ो. चलो ना, मैं हायर एंड पकड़ रहा. रे तुम कितना ताकत है कि हमारे जैसे कमा तो कोई भी सकता है, खर्चा हमारे जैसा करके दिखाओ तो माने. 5 पेटी और कितना पहुंचे? 23. और क्या चाहिए? निंजा BMW बाइक. उससे भी ऊपर चलो. उस दिन बैटमैन वाली बाइक 8 लाख पकड़ो. बराबर. इनिशियली 30. बराबर. अब तुमको खुद को पता है, तुम ना 7 पेटी भी खरीद दो ना तो बहुत है. ये दिल से तुमको भी पता है. पर मैंने सब हायर एंड पे पकड़ा, सब हायर एंड पे पकड़ा. 30. पहले साल का बेसिक पैकेज तेरा 8 रहेगा. कितने साल में इच्छा पूरी हो जाती? 3. सब हायर एंड पे पकड़ लिया तो भी, और 3 साल तक तू सिर्फ 7 लाख ही कमाएगा. कह रहे समझ में आ रहा है? लॉजिकली तेरा इनकम भी बढ़ेगा. अभी तो अदर एक्सपेंसेस अपन ने पकड़े ही नहीं. फूड, इसके बाद में तू घर लेगा, गाड़ी लेगा. तूने सब हाई एंड भी पकड़ लिया, सब हाई एंड. कोर्स कंप्लीट करते ना बेटा, 4 साल के अंदर में तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाती, इंक्लूडिंग 3 फॉरेन इंटरनेशनल ट्रिप्स. जो तू सोच रहा है हाँ वहीं. बराबर. भूटान जाना है भाई को मेडिटेशन करने. अंडरस्टैंड.
मैं तुमको क्या बता रहा हूँ, सी कई बार ऐसा होता होगा कि पढ़ाई करते करते ना तुमको ऐसा लगता है क्या जीवन में यार क्या करें, स्पेशली अगर तुमको एक अटेम्प्ट लगा है फाउंडेशन में, तो तुमको क्या लगता है यार ये तो पढ़ा है, यार ये तो आता है, अरे ये तो पता ही है। कई लोग वो उतने सीरियस नहीं रहते, उनको लगता है यार ये तो पता है, ये तो आ ही रहा है, और वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं यार नहीं पढ़ना है। अब जैसे आप में से देखो, आप में से मैक्सिमम लोग ये सीरियस लोग हैं, जो नॉन सीरियस थे वो एक हफ्ते पहले गायब हो गए बैच से। वो आए, उनको लगा नहीं नहीं पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बाद में जाके वही वाला ढोंग, सेल्फ पढ़ेंगे वाला ढोंग कित्तों का चलता रहे, कुछ नहीं चलता। खुद से 1 घंटा टिका करके पढ़ के बैठो, तुम्हारे से नहीं पढ़ना होगा। और यहां आके एटलीस्ट जिस स्पीड में तुम्हारा कंप्लीट हो रहा, तुमको एक एश्योरेंस तो है कि भाई मैं 6 घंटा दे रहा, 7 घंटा दे रहा, मान के चल इसमें से 1 घंटा वेस्ट भी हुआ क्लासेस के बीच का, बट तू ये समझ तेरा इफेक्टिव स्टडी 5 घंटे का हो रहा, जो किसी और बच्चे का नहीं हो रहा, जो इस बहाने बैठा है कि मैं सेल्फ पढ़ लूंगा मेरे को आता है, उसका नहीं हो रहा। जितना तुम्हारा हो रहा है डेली बेसिस पे हो रहा है, उतना उनका नहीं हो रहा। तुम रोज 2 3 4 पेज लिख रहे हो हर चीज का, तुम आगे बढ़ रहे हो, वो सोचता है एक दिन पकड़ूंगा इकोनॉमिक्स, एक दिन में खत्म कर दूंगा। अबे एक दिन में खत्म करने लायक होता तो इंस्टीट्यूट 2 बार क्यों रखती एग्जाम, साल में 5 बार रखती ना। और मैं तुमको एक बात बताऊंगा, कई बार ऐसा मन में आता होगा सच में यही कोर्स करना है क्या, नहीं मतलब दोस्त जा रहा था इसलिए अपन भी घुस गए, मम्मी पापा को चाहिए था इसलिए घुस गए, अपने को सच में करने की इच्छा है। मैं तुमको एक बात बताता हूँ, सी ऐसा नहीं है कि तुम सीए में करोगे तो ही तुम बहुत पैसा कमाओगे। तेरे अंदर स्किल है ना, तो तू इस कोर्स को नहीं भी करेगा तो तू पैसा कमाएगा। अल्टीमेटली ना एक बात समझ, पैसा इज ऑलवेज एन आउटपुट ऑफ वॉट यू डू, इट कैनॉट बी अ गोल, इट कैन बी अ जर्नी, इट कैनॉट बी अ गोल। ये गोल तेरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तेरे को बर्थ मिला या जब तेरे को लाइफ मिली, तेरे पास बहुत सारी चीजें थी, नो डाउट अब ये कॉन्सेंट्रेट हो चुके हैं। पर तू सोचना जब तक तू 10th में था, 11th में था, तेरी बहुत सारी खुशी थी बॉस। तेरे को कभी पेंटिंग करना था, ड्राइंग करना था, सिंगिंग करना था, घूमने जाना था, एक्सप्लोर करना था, तेरी लाइफ में बहुत कुछ था। आज ये एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो गया है, क्यों? क्योंकि अगर ये एक जगह फनल से बाहर निकलेगा तो सही लाइन में चलेगा, ये एक फनल से बाहर निकलेगा तो एक सही लाइन में चलेगा, और इसीलिए तेरे को मेहनत करनी है। मैं तेरे को देख, मैं खुद फेल हुआ हूं इस कोर्स में, मेरी बात समझ, इस कोर्स में मैं खुद फेल हुआ हूं, तो आई एम द राइट पर्सन टू टेल यू कि फेल होना गलत नहीं है। क्योंकि ये कोर्स जो तुम कर रहे हो, ये इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन में आता है। जो चीज इंडिया की टफेस्ट एग्जामिनेशन में आ जाती है, वो इतनी तो इजी होगी ही नहीं कि कोई भी आके कर ले। नहीं तो फिर बीकॉम और सीए कोर्स में फर्क क्या रह जाता था? जितने बीकॉम है उतने शायद सीए भी हो जाते, पर उतने हैं नहीं ना। तो नो डाउट तेरा दिल 50 बार करेगा छोड़ना यार, अब नहीं पढ़ते ना, छोड़ना यार देख के देखते, छोड़ना यार लास्ट अटेम्प्ट देखते। अगर लास्ट अटेम्प्ट बोल करके दे रहे हो तो लास्ट अटेम्प्ट ही होना चाहिए, ये तुमने याद रखना, ये तुमने याद रखने की जिम्मेदारी है कि लास्ट अटेम्प्ट है तो लास्ट ही अटेम्प्ट है। आप में से कई लोग जो इस बैच में थे, उसके दोस्त इंटर में पहुंच गए। तुमको ऐसा लगता होगा अगर तुम्हारी हालत खराब है तो एक बार उनसे पूछ लेना, तुम्हारे बिल्कुल ऊपर में है, उनसे एक बार पूछना हालत क्या है। बोलेंगे भाई फाउंडेशन ही बहुत अच्छा था। फिर फाइनल वालों से पूछना, तुम्हारे सब पॉजिटिव थे, फाइनल वालों से पूछना, बोलेंगे भाई इंटर ही अच्छा था। अभी तुमको 12th कैसा लगता है? इजी? जब तुम 12th में थे तब 12th इजी लगता था क्या? नहीं। समझ में आ रही है बात? जब तुम वहां थे तब वो इजी नहीं लगता था। सेम यही लेवल के साथ है, तुम इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाओगे ना बॉस। हमको पता है यार, देख मैं तो तीनों लेवल्स पे पढ़ाता हूं, मेरे लिए तो ऐसा इतना बड़ा शिफ्ट रहता है। फाउंडेशन का बैच 1000-1200 बच्चे का पढ़ाया, ठीक है। इंटर का बैच अगेन 800 to 1000 पे पहुंच जाता। फाइनल में आते आते ये 80 पे आ जाता, और एक ही दिन में ये इतना बड़ा शिफ्ट देखता हूं मैं। एंड दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियलिटी। उसमें से सीए बनते कितने? 3 5 7। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियलिटी। बट बॉस मैं तुमको एक बात बताऊं, पहली चीज तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये कोर्स आसान नहीं है। ये कोर्स इजी है, लेंदी बहुत है। ये तो तुम भी एग्री करोगे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो तुमको समझता नहीं है। कम ऑन, हेलो, समझता सब है। प्रॉब्लम ये है कि लेंथ इतना बड़ा है इसका
कि ये पढ़ने जाओ तो वो छूटता, वो पढ़ने जाओ तो वो छूटता, वो पढ़ने जाओ तो वो छूटता। लेंथ इज द ओनली गेम। और लेंथ क्यों है? क्योंकि ये कोर्स तुमसे उस लेवल का डिमांड करता है। इस कोर्स में कभी तुम अपने लोगों को देखना, लोगो, इस कोर्स का लोगो है ईगल। क्यों है इस कोर्स का लोगो है ईगल? उसका सिंपल रीजन ये है कि ईगल अकेला ऐसा पक्षी है, जब तूफान आता है ना तो ही हैज द कैपेसिटी कि वो बादलों के ऊपर जाके भी उड़ सकता है। तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जब किसी व्यक्ति को टर्ब्यूलेंट सिचुएशन आती है, उस टाइम पे हम लोग स्थिर खड़े रहते हैं। और ये जो तुमको बैठाया जा रहा है ना, 10 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा जो तुमको बैठाया जा रहा है, ये कैपेसिटी पता है क्या है? ये तुम पे ऑफिस में बैठने की कैपेसिटी डेवलप की जा रही है। और तुम्हारे अंदर क्या डेवलप किया जा रहा है? एक पेशेंस डेवलप किया जा रहा है। सीए इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पेशेंट पर्सन। क्यों? क्योंकि सिचुएशन कैसी भी हो, खड़ा रहता। वो बोलता है अच्छा ठीक है देखेंगे। मैं आपको बताता हूँ सर, जीएसटी आया था 2017 में। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कस्टम पढ़ा था, एक्साइज पढ़ा था, सर्विस टैक्स पढ़ा था जब हम सीए थे, राइट। 2017 में अचानक रात 12 बजे आप क्या करते हो? जीएसटी उठा के लेके आ जाते हो। पूरा मार्केट हिल गया था, क्योंकि क्या कंप्लायंस करना, क्या करना, जीएसटी नया लॉ ला लिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आज तक जीएसटी को सिर्फ सुधार ही रहे वो लोग। ये फैक्ट है। अब सारा ऑर्गेनाइजेशन, सारा भारत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देख रहा है कि भैया करना क्या है, तू बता। धंधा नहीं रुकेगा, अगले दिन से धंधा नहीं रुका। और हमको खुद को नहीं पता था ऑनेस्टली कि करना क्या है। ये एकदम फैक्ट बता रहा। फिर बाद में धीरे धीरे 1 महीने के अंदर में गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशंस लाए, तब जाकर के ये क्लैरिटी आई कि करना क्या है। और हमने उस टाइम पे पेशेंस लूज नहीं किया, हमने उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखा। और ये जो तुम्हें आज सिखाया जा रहा है ना, ये पेशेंस है। उस दिन का जिस दिन तुम बनोगे और ऑफिस के अंदर में टिक करके बैठोगे, क्लाइंट आता है सामने, 50 तरीके की बातें करता है, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। और ऐसा पेशेंस के साथ सिर्फ सुनना पड़ता है, मालूम, सिर्फ सुनना पड़ता है। और जिसमें से उतना आउटपुट वाली चीज़ें वो बाहर आ जाती। ये कोर्स करते करते तुम में एक ऑटोमेटिकली बेनिफिट डेवलप होगा, एक ऑटोमेटिक चीज़ डेवलप होगी। उसने 100 बातें करी, हाईलाइटेड पॉइंट कितने हैं? ये जो हाइलाइटर का तुम यूज़ कर रहे हो ना, ये यूज़ वो आता है। उसने 100 बातें करी। सर पहले तो मेरा भाई था, फिर हम दोनों साथ में बिजनेस करते थे, फिर वो 10,000 उठाता था, मैं 10,000 उठाता था। 3 लाइन में 10,000 ये उठा रहा, 10,000 ये उठा रहा, 10,000 10,000, साल भर का 1,20,000। आगे बोल। ये जो हाइलाइटर है ना, वो यहाँ यूज़ होगा। फिर वो बोलता, फिर क्या हुआ था, हम दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था, फिर उसकी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई, फिर घर में कलेश हो गए, राइट। लेकिन उसकी बीवी के लिए अपन ने 50,000 रुपये ऑफिस से दिए थे। हाईलाइट, 50,000 फॉर्म से उसको गए। समझ आ रही है बात? तो ये चीज़ तुम करते हो। और मैं तुमको एक बात बताऊँगा, तुम्हारे जितने सपने हैं, तुमको लगता है भाई कहाँ जाके आना है, भाई मेरे को यूएसए घूम के आना है, कितना कॉस्ट, जाने का 2 पेटी, आने का 2 पेटी, ट्रैवलिंग कॉस्ट 4 पेटी, वहाँ पे घूमने का 5 पेटी। तूने जितना दम है उतना लगा के खर्चा कर। 5 पेटी कितना हुआ रे टोटल? 9 पेटी, 10 पेटी, मैटर ऑफ 2 ईयर्स। थोड़ा सा ट्रेडिंग सीख लो, इट जस्ट अ मैटर ऑफ अ ट्रेड, जस्ट अ मैटर ऑफ अ ट्रेड। समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा कुछ हवाला या ऑक्शन सीख लो, जस्ट अ मैटर ऑफ अ ट्रांजैक्शन, जस्ट अ मैटर ऑफ अ ट्रांजैक्शन। अबे हम पैसे से घिरे हुए लोग हैं, पैसा कमाने की मत सोचो इस कोर्स में। इस कोर्स में ये सोचो कि इस पैसे को कमाया कहाँ से जा सकता है। ये मत लो मेरे को पैसा कमाना कितना है, कितने की कोई लिमिट ही नहीं है अपने पास, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ मनी कैन ऑल्सो बी इनफाइनाइट। वो तू मत छोड़, तू ये सोच स्किल डेवलप कर। और यहाँ पे ना मैं आपको बताता हूँ, वो व्यक्ति सबसे जल्दी सीए कोर्स कंप्लीट करता है जो कंसिस्टेंट है, रादर देन वो व्यक्ति जिसने 90, 99, 100 मार्क्स लेके आए होंगे, 50 मार्क्स लेके आए होंगे। जो कंसिस्टेंसी रख रहा है वो इस कोर्स में कंफर्म पास होगा। कंसिस्टेंसी चाहिए भैया। तुम साइंस से आ रहे हो, कॉमर्स से आ रहे हो, आर्ट्स से आ रहे हो, डजेंट मैटर। ये कोर्स इतना गजब का कोर्स है, इसने 35% वाले को भी उतनी इज्जत दी जिसने 99% वाले को दी। कोई लेन देन नहीं, 35% है, फाउंडेशन पास कर, कोई बात नहीं, आ जा। 35% वाले की भी उतनी इज्जत है जितना, हाँ, अपना साइंस के जैसा गेम नहीं है बेटा। 35% पास होने के लिए चाहिए, एडमिशन के लिए चाहिए 95। 35% वाले को भी उतनी इज्जत। तेरे में कैपेबिलिटी है, करके दिखा,
कभी अगर ऐसा पढ़ने का मन नहीं करे ना, आप जहां पढ़ रहे हो ना वहां पे लिख के रखना दीवार पे, अभ्यास कर, सीए मध्ये आरक्षण नाही. कोर्स इतना ब्यूटीफुल है, नॉलेज के बेसिस पे आगे बढ़ जाता है, तो कोई भी हो, नॉलेज के बेसिस पे आगे बढ़ चाहे तो कुछ भी हो. कोर्स ही ऐसा है, आरक्षण नाम का कोई चीज नहीं है, कैपेबिलिटी. और वो बच्चा जो कंसिस्टेंट है वो कंफर्म जीतता है. सर कंसिस्टेंसी कैसे रखे, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, और अगर तुम्हारा फेल का रिजल्ट आया है ना बेटा, तो इंस्टीट्यूट से बदला लेने का टाइम है कि फेल किया तो किया ही कैसे, क्योंकि इस एक फेल के रिजल्ट ने तुम्हारा आत्मविश्वास हिला के रख दिया, खुद के ऊपर का जो कॉन्फिडेंस था वो हिला के रख दिया. बदला लेने का. सर कैसे करेंगे, क्लास मस्ती. सबसे पहली बात, इतना बड़ा बेनिफिट मिला है पूरे भारत को, पूरे एकत्व ने फास्ट ट्रैक फ्री कर दिया. ये कभी नहीं किया हमने, और इस बार किया क्योंकि ये ओल्ड कोर्स का शायद लास्ट सीन है. हमने बोला यार इतना मिला है बच्चों से, कभी बच्चों को वापस तो दे. फास्ट ट्रैक फ्री कर दिया हर टीचर ने. जीबी सर, एसएम सर 1 मिनट में बोला ओके, कोई तकलीफ नहीं करो. 1 मिनट में बोला, मतलब सोचा तक के नहीं, मतलब द मोमेंट हमने ऐसा सामने रखा कि सर चलो ऐसा करते हैं बच्चों के लिए, 1 मिनट में बोले ओके लेट्स डू इट, एमटी एडीजेड, अरे लेट्स डू इट, कोई तकलीफ नहीं. इतना बड़ा बेनिफिट मिला है, क्लास करो. यस, जो शायद ऑनलाइन देख रहे हैं बट कैन कम टू पुणे, आकर के चुपचाप बैठने का. क्योंकि होगा क्या, तुमको ऐसा लग रहा कि यार जाएंगे पर ये तो आता है, फिर क्यों करना है. यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है. अगर आता था तो फेल नहीं होते थे. इस कॉन्फिडेंस में रहना ही मत आता है, क्योंकि यहाँ पे हर बार कुछ ऐसा मिल सकता है. तुमको भी लगता था ना तुम्हारा इकोनॉमिक्स हो गया, अभी क्या हो रहा है जब पता चल रहा है तो, अब बराबर लिंक लग रही ना पूरे चैप्टर की, पर तुमको तो लगा था हो गया है तुम्हारा. और जब भी मैं पूछता हूँ ये कंसेप्ट कितनों को पता चला, आप में से मैक्सिमम के हाथ खड़े हो जाते कि साला कंसेप्ट ही पहली बार समझा. अब सोच, जो वही अजम्पशन में बैठा होगा कि यार इकोनॉमिक्स तो मेरा हुआ है, मैं क्यों करने वाला है, तेरा उससे कभी भी बेटर होगा, क्योंकि पूरा डिमांड सप्लाई चैप्टर तेरे मुंह पे है. इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, चार्ट ऐसा दिखेगा. क्या हुआ, कुछ मिलना ही है, जाना कुछ नहीं है. क्या कर सकते हो तुम, क्लास खत्म. सपोज अगर तुम्हारा क्लास खत्म होता है, तुम्हारा क्लास कितने बजे में, तुम्हारा एक शेड्यूल बना के देता. तुम्हारा क्लास का टाइमिंग कितना है, 2 to 7:30. मेरे हिसाब से तेरा मॉर्निंग का शेड्यूल कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मेरे से ऑलरेडी पूछ लिया है, तो मैं सोचा क्यों ना सबके सामने एक बार ये बता दूं. मेरे हिसाब से तुमने उठना 6 बजे चाहिए, 6. उससे जल्दी उठ सकते हो बहुत अच्छा, बट 6 इज अ गुड टाइम टू सिट. बराबर है. 5:30 बजे उठो. एंड ईमानदारी से मैं तुमको बताऊं, पहले 7 दिन नहीं होता ये, पर अगर 7 दिन तुमने कंटिन्यूअसली आदत लगा दी, 8वें दिन बिना अलार्म के उठोगे, इस बात की गारंटी मेरी. तुमसे ज्यादा आलसी मैं हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं, तुमसे ज्यादा आलसी मैं हूं. लेकिन क्या है, सुबह 7:30 बजे इंटर के बच्चों को पहला चेहरा मेरा दिखता. बराबर है, उनको नींद से उठाने का काम मेरा. सुबह 7:30 बजे इधर पहुंचना है, स्वास्तिक को सुबह 7 बजे स्कूल के लिए रेडी करना है, मैं उठ जाता 5:30 बजे. तो 5:30 बजे बहुत दम लगता बेटा, उठने को नहीं होता. तुम्हारे हिसाब से तुमको क्या लगता देख करके, भाई इसका सब कंप्लीट हो गया, कम एज में सारी चीजें हो गई, तुमको क्या लगता ये सब हो गया. ऐसा नहीं रहता. एवरीवन हैज डिफरेंट ड्रीम्स. तुम्हारे लिए ड्रीम जो चीज 5 लाख कमाना है, मेरे लिए वो 5 लाख EMI मंथली पे करना है टूवर्ड्स 5 करोड़. समझ आ रही है बात. वी ऑल आर इन द सेम गेम एट डिफरेंट लेवल्स. बराबर ना, तुम मारियो के फर्स्ट लेवल पे हो, मैं उसके 10th लेवल पे हूँ. यस, जीबी सर, एसएम सर 50th लेवल पे होंगे. अरे है तो सबके ड्रीम्स ना यार, अलग अलग है. किसी के ड्रीम्स कुछ है, किसी के ड्रीम्स कुछ है. सुबह 6 बजे उठ करके बैठो. जिस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा फटती हो, जैसे अकाउंट्स हो गया, मैथ्स हो गया, लॉ हो गया, राइट, जिस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा फटती हो वो सबसे पहले उठाओ. तुम्हारे केस में स्पैन रखो मैक्सिमम 2-2 घंटे का. एक अगर थियरी है तो तुम 1 घंटे से ऊपर पढ़ोगे नहीं, और अगर प्रैक्टिकल है तो 2 घंटे से ऊपर पढ़ोगे नहीं. मेरे हिसाब से सबसे पहले सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक तुमने पढ़ना चाहिए अकाउंट्स. मैं तुम्हारे को अगर स्टडी शेड्यूल बना के दूं तो 6 से लेके 8 तक के तुमने अकाउंट्स पढ़ना चाहिए सुबेरे. बराबर है. 8 से लेकर के मम्मी पापा भी उठ जाते, चाय वाय का सीन बन जाता घर पे.
8 से लेके 8:30 के बीच में चाय बन सकती है तो ओके, बॉर्नविटा जो हो तुम पी सकते हो वो, राइट। अगेन 9 से लेकर के 1 घंटे का ब्रेक, वापस से फ्रेश होना, ये होना वो होना, एवरीथिंग, नहाना वगैरह सब। 9 से लेकर के यहाँ पे 10 to 10:15 तक के आपने कोई थ्योरी सब्जेक्ट उठाना। अब यहाँ पे थ्योरी सब्जेक्ट क्या हो सकता है, हाल फिलहाल में बीसीआर। 1 हफ्ते के अंदर में बीसीआर ठोक सकते हो तुम आराम से। 1 हफ्ते में 1.5 घंटे के हिसाब से बीसीआर आराम से कंप्लीट होता है, एमसीक्यू सहित कंप्लीट होता। 1 हफ्ते की जगह 10 दिन भी ले तो भी कंप्लीट होता, बराबर है। बीसी के बीसीआर भी तो है ना। हाँ जी, हाँ तो राइटिंग है ना, हाँ तो लिखो ना, थियरी है उसमें भी, तुमको कैसे लिखना है वो तो लिखना ही पड़ेगा ना, हाउ टू राइट इट। अगेन यहाँ पे आपने 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेने का। 10:45 से लेके 12 तक के आपने यहाँ पे उठाने का मैथ्स, जबरदस्त। और मैथ्स को है ना ऑडिट नहीं करना, तुम क्या करते हो, ऑडिट पकड़ा, हाँ ये हाँ ये आ गया, और एमसीक्यू नहीं जमे तो क्या, फिर कैसे आएगा वो निकालते। अबे ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करते क्या, आंसर देखने के बाद ढूंढते क्या क्वेश्चन कैसा था। वाह, अरे बेबी होने के बाद चल शादी कर लेते। हाँ, हार्दिक पांड्या हो क्या तुम, एक्सेप्शनल है भाई वो, कुछ भी। 12 बजे के बाद अंडरस्टैंड, खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए। 12:15 से लेकर के 12:15 से लेके पॉसिबल है तो 1 बजे तक, बहुत हो गया 1 बजे तक इकोनॉमिक्स 45 मिनट्स आराम से रिवाइज होता पूरा टॉपिक। 1 से 2 खाना खा, क्लास के लिए निकल। 7:30 बजे के बाद 7:30 बजे के बाद भी तेरा टाइम यूटिलाइज हो सकता है। कैसे, मॉर्निंग में कंटेंट का टाइम रख, इवनिंग में एमसीक्यू का टाइम रख, ओनली एमसीक्यू प्रैक्टिस। 7:30 बजे तू यहां से खाली होता, 9:30 बजे तक के मैं मान के चलता हूं तू ट्रैवल कर रहा है, खा रहा है, पढ़ने का मूड नहीं है, दिन भर से पढ़ लिया। वापस मैथ्स का लेक्चर है, कितने बजे से, 9:15 से, बहुत बढ़िया, 9:15 से 11 ले, यहां पे कर ले कुछ दिनों के लिए। 11 से 12 अगर पॉसिबल है तो हर सब्जेक्ट के 10-10-10 एमसीक्यू सिर्फ कर। 12 बजे तक, सुबह 6 बजे देख, 6 घंटे की नींद सफिशिएंट नींद है तेरे लिए, यू हैव ग्रोन इनफ। 6 घंटे की नींद सफिशिएंट है, 7 घंटे होता लॉजिकली वो। 11 से 12 10-10 एमसीक्यू भी हर सब्जेक्ट का करेगा। भाई तो एक बात समझ, अगर तू डेली 10 एमसीक्यू टारगेट लेके चले तो तेरे 10 एमसीक्यू होते 4 सब्जेक्ट के। आज से कितने दिन बचे हैं एग्जाम को, अप्रैल के 25, मई के 31, यानी 56। तो करके देख ले कितने एमसीक्यू मिल सकते थे को, अगर डेली 10 एमसीक्यू टारगेट लेके चले तो 40 × 56 लगभग 2240। इतने तो तेरे बुक में भी नहीं है। 2240, 1500 एमसीक्यू भी सॉल्व किया आराम से 200 पार होता। 1500 एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिया तूने एग्जाम से पहले, आराम से 200 पार करता तू। पर प्रॉब्लम क्या है, तुमसे गड़बड़ क्या होती है, पढ़ने बैठते हो दोस्त दुनियादारी आ जाती है बीच में, अपने इशू तो किधर ही गए उनके, तुम सॉल्व करते बैठते, वो क्या करते बैठते, झंडू कुछ नहीं। प्लीज, आखिरी के 55-56 दिन है, लगभग 2 महीने, तुमको अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करनी होगी। और बेटा इस बार भी प्रूव नहीं कर पाए ना, पॉइंट ये है कि तू इसके बाद कुछ भी करने जाएगा ना, तेरे को तेरे घर वाले शक की निगाह से देखेंगे। अभी भी देखते होंगे, हाँ पॉसिबल है अभी भी देखते होंगे, क्योंकि देखो उनको ये नहीं समझ में आ रहा तो दिन भर कर क्या रहा, क्योंकि उनको एट द एंड रिजल्ट नहीं दिख रहा। एट द एंड अगर उनको रिजल्ट दिखता तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो दिन भर किधर है। वैसे भी उनने राशन कार्ड से तेरा नाम तो काट दिया, जिस हिसाब से तेरा शेड्यूल है राशन कार्ड से तो उनने वैसे ही तेरा नाम काट दिया। तू कभी उनके यहां हुआ करता था, अब तू नहीं है, यू डोंट एग्जिस्ट। रिजल्ट दे,
कोई भी व्यक्ति ना रिजल्ट पे वर्क करता है। आप लोग यहाँ पे टिके हो, खुशी से बैठे हो, तब जब मैं पढ़ा ढंग से रहा हूं। अगर ये ढंग से नहीं होता तो तुम भी नहीं बैठते। ये एकदम सिंपल गेम है। एवरीबडी टॉक्स ऑन रिजल्ट, नोबडी टॉक्स ऑन एफर्ट्स। तुमने कितना भी एफर्ट्स डाल दिया, एंड में अगर तुम्हारा रिजल्ट फेल आया ना, तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे घर वाले कहेंगे क्या करता था ये दिन भर? पता नहीं, घूमता रहता था कोई प्रेस्टीज पॉइंट जगह, दिन भर लड़कों में पड़ा रहती थी, दिन भर लड़कियों में पड़ा रहता था। घर वाले बोलने को कोई टाइम नहीं लगाएगा। भाई तूने क्या अचीव किया ये तो बता। कुछ नहीं, ऊपर से गरीबी में गिल्लाट, बीकॉम में भी एक आधी बैक रह जाना। गजब बेइज्जती। बीकॉम में भी एक आधा बैक रह जाना, गजब बेइज्जती। समझ में आ रही बात? कोई रहा है बैक? वाह, ये देखो 4 बैक रहे हैं। भाई बीकॉम में भी बैक रहे 5। भाई गजब जोड़ी बनी, मजाक नहीं कर रहा मैं। 5 बैक और 4 बैक है। कोई और? पूरा बैक सर, बीकॉम ही बैक रख दिया 3। हाँ भाई, पूरा बीकॉम ही छोड़ दिया। इतने तेजस्वी लोग हैं भारत के। तो बीकॉम में भी सालों तुम बैक मार के आते। इंटरनल छोड़, अच्छा इंटरनल की बात कर रहे हो। यहाँ का सिस्टम मेरे को पता नहीं है। मैं आई एम नॉट फ्रॉम नॉर्थ, हमारा ये पुणे यूनिवर्सिटी, तो मेरे को यहाँ का सिस्टम मालूम नहीं है। बट एट द एंड जो मैंने तेरे को बोला वो समझ में आया क्या बेटा? जस्ट बी कंसिस्टेंट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट ले, और अगले 60 दिन तेरे आने वाले 6 साल डिसाइड करेंगे, है ना? या तो तू सीधा इस कोर्स से बाहर हो जाएगा इस अटेम्प्ट में, या तो तू आगे के लेवल पे पहुंच जाएगा। पर मेहनत करनी पड़ेगी ब्रो, और तगड़े से करनी पड़ेगी। उसके आगे का लाइफ मैं आपको बता चुका हूं। बता क्या चुका हूं? हर टीचर में देख लो ना आगे का लाइफ। आगे का लाइफ बहुत सॉर्टेड है ब्रो। आगे चल के तू कार्ल मैक्स का टी शर्ट पहन ले, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे चल के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 6000 का टी शर्ट है कि 7000 का टी शर्ट है, तू बोलेगा टी शर्ट ही है ना, चल बाजू कर। फिर तू जाएगा, तू एबनॉर्मल पर्सन में बन जाएगा। जाएगा 15 टी शर्ट बाजू करो, बिल बाद में देखेगा। तुझे मेहनत करके वो स्टेज लानी होगी जब तू किसी होटल में जाए तो राइट नहीं लेफ्ट साइड देखे। बहुत कम लोगों को समझ में आएगा, बात समझना। जब तू किसी भी होटल में जा, अरे कोई भी होटल हो, तो राइट नहीं लेफ्ट साइड देखे। अगर ये तेरे को समझा तो बहुत अच्छी बात है। यस, आप लोगों को मैंने बाम्बू स्टोरी बताया है क्या? 2 मिनट लेता हूं, एक बाम्बू स्टोरी बताता हूं। अंडरस्टैंड, एक बाम्बू ट्री देखा है आपने? बहुत लंबा, 90 फीट तक जाता है। अगर आप बाम्बू ट्री को देखें, जब एक बाम्बू ट्री जमीन में लगाया जाता है, पहले 5 साल उसको सिर्फ रोज पानी देना पड़ता, और इन 5 सालों में वो सिर्फ 1 फुट बढ़ता है। सिर्फ 1 फुट, 5 सालों में सिर्फ 1 फुट। और 5 साल के बाद ये 90 फुट तक ग्रो होता है अगले 5 साल में। सेम तुम्हारे साथ है। 5 साल पेशेंस रखना होगा, रोज नॉलेज का पानी देना होगा। पसंद आए नहीं आए, वेदर कोई भी हो, मूड लगे नहीं लगे, बैठना होगा। और तब जाके ना बेटा टॉल पहुंचोगे। एम रखो, बड़े रखो, और चिल्लर में डील मत करो। समझ में आया? चिल्लर में डील मत करो। इसलिए मत करो कि मेरे को सीए डिग्री चाहिए, इसलिए करो कि भारत में कुछ ही ऐसी डिग्री है जो नाम के आगे लगती है, पीछे नहीं। बराबर है? सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट, डॉक्टर, कुछ ही ऐसी डिग्री है जो नाम के आगे लगती है। दूसरी बात, इसलिए करो कि घर का नेम प्लेट चेंज करना है, और उस सुबह के लिए करो जिस सुबह तुम उठ के जाओ, पप्पा पेपर पढ़ रहे और पप्पा बोले और सीए साहब आओ। इस दिन के लिए मेहनत करो। तब तक साला मेहनत करने का जब तक हैप्पी फैमिली में कॉन्ग्रेचुलेशंस सीए डैश नहीं आ जाए। वो नहीं हैप्पी फैमिली वाला ग्रुप जिसमें कोई हैप्पी नहीं पर ग्रुप है। हाँ बस वही। एक दिन के लिए मेहनत करनी है बॉस। और मैं तुमको एक बात बताऊंगा, लाइफ इज वेरी गुड। और ऐसा नहीं है तुम सिर्फ ये कोर्स करोगे तो ही तुमको ऐसी लाइफ मिलनी है। जो करो दिल से करो। अपना तो फंडा ही सिंपल है, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर। जो चीज करो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ उसको,
तगड़े तरीके से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। ये सोचो मैं नया मुकाम कैसे बनाऊं इस पे, तब तो मजा है, नहीं तो क्या मजा है। डन ब्रो।